अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 11 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हम पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एडजस्टमेंट नंबर 18 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 18 में बच्चों लिखा हुआ जी सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अच्छा बच्चों, सेल ऑन रिटर्न बेसिस होता क्या? सम टाइम कोई कस्टमर हमारे पास आता है, वो हमसे कोई चीज़ लेता है, वो कहता है मैं घर पे दिखाऊंगा, अगर पसंद आ गई तो रख लेंगे, ना पसंद आई तो हम वापस कर देंगे। इसको बच्चों हम कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। मतलब वो चीज़ सेल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ठीक हो गया बच्चों? तो अगर हमने कोई सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे की हुई है और उसको हमने क्या किया, अपनी सेल में इंक्लूड कर दिया हुआ है, हालांकि हमें उसकी एंट्री नहीं करनी चाहिए जब तक जो है उसकी सेल कंफर्म ना हो जाए। तो सम टाइम क्या होता है, हम सेल करते हैं लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि वो सेल हुई है या नहीं हुई, लेकिन हमने उसकी जो है वो एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। तो उस सूरत में हमें जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी बच्चों। एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल है बच्चों इसकी। इसे आपने क्या करना है, सिंपली आपने बच्चों जाके सेल में से माइनस कर देना और डेटर्स में से भी माइनस कर देना। बिल्कुल सिंपल इसका ट्रीटमेंट है बच्चों, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो इसमें बच्चों वो आपको ना कॉस्ट भी दे सकता है कि जो हमारे पास जो हमने चीज़ें सेल की हैं उसकी इतनी कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट अमाउंट होगी उसे हमने क्लोजिंग स्टॉक में से भी जो है वो प्लस कर देना, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। तो अभी हम करते हैं इसको। तो ये बच्चों इसका फॉर्मेट है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फारूक एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है जी 1,50,000। एक दफ़ा एडजस्टमेंट हम सारी पढ़ लें ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट जो है वो बाद में रहना चाहिए। कह रहा है जी गुड सोल्ड ऑन सेल आर रिटर्न बेसिस 50,000, कॉस्ट उसकी 40,000 है इंक्लूडेड इन सेल। तो अभी इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट बच्चों पहले वाली हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, इंटरेस्ट और कैपिटल, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में उसने बताया सैलरीज और फैक्ट्री रेंट है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज़ और डेप्रिसिएशन। जी बच्चों तो ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपली 1,50,000 इसको हम लिखेंगे यहाँ पे आके ओपनिंग स्टॉक में। 1,50,000। उसके बाद बच्चों परचेजेज आ जाएगा हमारे पास। परचेजेज में बच्चों हमने क्या करना है जी, परचेज रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस वगैरह जो है वो माइनस करना होता है। तो देखते हैं, ये परचेज की वैल्यू है बच्चों 7,83,000 और इसके साथ ही बच्चों ये रिटर्न भी दिया हुआ है। तो ये डेबिट साइड पे बच्चों सेल रिटर्न होता है और क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न। तो 7,83,000 है। 7,83,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बच्चों कौन सा होगा, ये डेबिट पे है, ये क्रेडिट पे जो होता है बच्चों वो हमारा परचेज रिटर्न होता है 12,000। लेस करेंगे बच्चों इन दोनों को, तो ये लेस करके हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने बच्चों अंडरलाइन कर, ठीक हो गया। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी बच्चों, कैरिज इनवर्ड 45,000, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई हुई बच्चों, 45,000। जी बच्चों कैरिज इनवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं प्लांट मशीनरी फर्नीचर डेटर्स कूल गैस वाटर। जी बच्चों ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 9,000। कूल गैस वाटर 9,000। इसके बाद वेजेस है 75,000, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस 75,000। इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 9,000 एंड क्लियरिंग चार्ज। तो बच्चों ये हमारे पास आज क्वेश्चन में काफ़ी उसने जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं।
इसके अलावा बच्चों ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी और फैक्ट्री रेंट। जी बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सपेंस आ जाए जिसके साथ फैक्ट्री लिखा हो या मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा बच्चों। ठीक हो गया। तो ये फैक्ट्री रेंट है जी 14,400, ये हमारा बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस है फैक्ट्री रेंट 14,400। लेकिन इसके साथ ही बच्चों उसने एडजस्टमेंट भी दी हुई है, हमने अभी नीचे पढ़ा था। तो ये उसने हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 बताई हुई थी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर सैलरीज। जी बच्चों ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। तो बच्चों आपको याद होगा आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या करते थे। जी बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक दफ़ा तो प्लस करना और एक दफ़ा बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिखना। तो बच्चों ये देखिए जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है ये सैलरीज में प्लस हो जाएगा और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट जो है वो फैक्ट्री रेंट में प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। तो इधर भी 14,400 ही दिया हुआ है, ऐड कर लेंगे 14,400। तो ये ऐड हो जाएगा आपके पास दोनों। क्लियर हो गया जी बच्चों। अब इसके बाद दूसरी साइड पे आ जाए, इधर आ जाएगा सेल्स। सेल में बच्चों सबसे पहले तो हमने जो है वो क्या करना है, सेल रिटर्न उसने दी हुई है, ये उसने हमें रिटर्न बताई हुई है। ये सेल है हमारे पास 14,70,000, इधर कॉलम में लिखेंगे इसको पहले और इसमें से लेस करेंगे बच्चों क्या, सेल रिटर्न। खाली रिटर्न भी काफ़ी है लिख दें अगर हम, तो सेल बच्चों सेल क्रेडिट साइड भी होती है, सेल रिटर्न हमारे पास डेबिट साइड भी होगी। 18,000 हमारे पास सेल रिटर्न। जी बच्चों इसी के साथ जो है वो हमने सेल ऑन रिटर्न बेसिस, जो हमने सेल किया रिटर्न बेसिस के ऊपर, वो इसमें से आपने क्या करना बच्चों, माइनस कर देना। ठीक हो गया बच्चों। सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो ये बच्चों उसने एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है, गुड सोल्ड ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस 50,000 और बच्चों कॉस्ट प्राइस 40,000 है इसकी। तो आपने ये 50,000 जो है ये सेल में से माइनस करना और डेटर्स में प्लस भी कर देना, मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। तो सेल में से माइनस और सॉरी सेल में से भी माइनस और डेटर्स में से भी माइनस। अभी हमने पढ़ा इसको, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों, ये देखिए जी सेल में से भी माइनस होगा और डेटर्स में से भी माइनस होगा। तो क्या करते हैं जी 50,000 को अभी हम इसमें से माइनस करेंगे 50,000 और दूसरा फैक्ट क्या होगा बच्चों, डेटर्स में से भी इसे माइनस कर दें। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे माइनस कर देते हैं जी। 14,70,000 में से माइनस 18,000 और माइनस 50,000। 14,70,000 माइनस 18,000 और माइनस 50,000। तो ये आपके पास 14,02,000 बच्चों बाकी आ गया। इसको अंडरलाइन कर लेना आपने बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आएगा हमारे पास। अच्छा बच्चों ये जो उसने हमें सेल ऑन रिटर्न बेसिस दी हुई है, तो इसके साथ ही ब्रैकेट में आप देखें उसने 40,000 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी बताई हुई है। तो बच्चों आपने क्या करना है, जो इसकी सेल प्राइस है ये इसकी सेल प्राइस है 50,000, तो इसको तो आपने सेल में से माइनस और डेटर्स में से भी माइनस कर देना। लेकिन ये जो इसकी कॉस्ट प्राइस अगर साथ में दी हो तो बच्चों देखिए जब हम चीज़ें सेल करते हैं तो स्टॉक में से कमी हो जाएगी ना। तो अब हम चूँकि सेल रिटर्न कर रहे हैं मतलब उसको वापस कर रहे हैं, इसलिए सेल में से हमने कमी कर दी और डेटर में से भी कमी कर दी, तो स्टॉक को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में, दोनों जगह पे आपने क्या करना है, स्टॉक में 40,000 प्लस कर दें। समझ आ गई बच्चों।
सेल में से माइनस, डेटर्स में से भी माइनस, क्योंकि हमारी सेल कम हो जाएगी। हमने सेल रिकॉर्ड कर दी थी, अब हम उसको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सेल को भी कम कर देंगे, डेटर्स को भी कम कर देंगे, और बच्चों स्टॉक को बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने जब सेल की एंट्री की तो हमने स्टॉक में कमी कर दी होगी, लेकिन अब जब चूँकि उसको रिवर्स कर रही हैं तो इसलिए स्टॉक में जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट है इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला। अगर उसने आपको सेल ऑन रिटर्न बेस के साथ जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी दी हो, ये तो सिंपल है, इसी तो आपने सेल में और डेटर में से माइनस करना। अगर उसके साथ ही उसकी कॉस्ट प्राइस भी है तो कॉस्ट प्राइस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे दोनों जगह पर। तो 40,000 ये, और इसके अलावा ये जो उसने क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 3 लाख। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो 3 लाख आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है इसमें प्लस कर लेंगे 50,000। तो इसको आप ऐसे ही लिख लें डायरेक्टली 3,50,000। ठीक हो गया, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्लस करके इसमें लिख सकते हैं। तो जी बच्चों देखिए, इसका दोनों का डबल इफेक्ट होगा। ये 50,000 का तो अलहदा से डबल इफेक्ट हो रहा है, सेल में से माइनस, डेटर में से माइनस, और ये जो 40,000 है इसका अलहदा से डबल इफेक्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये स्टॉक में प्लस हो जाएगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी जाकर। ठीक हो गया जी बच्चों, ये हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास न्यू एडजस्टमेंट थी, इसको ज़रा ध्यान से आपने करना बच्चों। तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और डेबिट साइड पे बच्चों आ रहा है 1,50,000। तो ये हमारे पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो इसमें से बच्चों ये क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, तो इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिखेंगे 17,52,000। डिफरेंस लेते हैं बच्चों दोनों वैल्यूज़ का। तो ये हमारे पास जो है वो बच्चों डिफरेंस आ रहा है, और कौन सी साइड जो है वो हमारे पास बड़ी आ रही है बच्चों, क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो डेबिट साइड जो है वो छोटी आ रही है, तो डेबिट साइड पे ये डिफरेंस लिखा जाएगा, ये हमारी डेबिट साइड है, यहाँ पे ये डिफरेंस लिखेंगे हम बच्चों, और ये हमारे पास क्या आएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट CD। इसी को बच्चों दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये आपके पास टोटल आ जाएगा यही वाला। इसके अलावा बच्चों जितने भी आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो अब आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो बच्चों ओल्ड प्रोविजन है, तो इसे आपने कहाँ पे ले जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे 6,000। ये आपके पास इधर आएगा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। ठीक हो गया बच्चों, ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट साइड पे मैंने बताया था लिखेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कैरेज इनवर्ड हो गया बच्चों हमारे पास। तो उसके बाद ऑफिस रेंट, जी बच्चों 28,800 हमारे पास ऑफिस रेंट है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे आ जाएगा ऑफिस रेंट, कितनी वैल्यू बच्चों इसकी, 28,800। उसके बाद बच्चों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। जी बच्चों यहाँ पे एक मुझे लगता है हमने एडजस्टमेंट और छोड़ दिया, एक मिनट, एक एडजस्टमेंट हमने ऊपर मिस कर दिया मुझे लग रहा है। जी बच्चों ये एडजस्टमेंट हमने मिस कर दिया है। देखिए जी एडजस्टमेंट नंबर 5 है, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट यूज़ 18,000 फॉर विच नो रिकॉर्ड हैज़ बीन केप्ट। तो बच्चों ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट हमने देखा था। ये आपके पास एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी, गुड्स टेकन बाय, ये वाली एडजस्टमेंट नंबर 12 बच्चों पड़ी थी, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। क्या इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था बच्चों, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और कैपिटल में से जाके माइनस करना। ठीक हो गया बच्चों, ये एडजस्टमेंट भी है हमारे पास, तो ये हमने लिखी नहीं है बच्चों, ये मिस कर दी है। अभी इसको करते हैं, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज़। क्या ट्रीटमेंट होगा बच्चों, एक दफ़ा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं इसको यहाँ पे, तो ये आ जाएगा गुड्स टेकन फॉर
पर्सनल यूज। तो भैया चूँकि यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है इसलिए यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली देखिएगा सारी वैल्यू जो है वो ठीक हो जाएंगी, मुझे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैनुअली अगर आप कर रहे हैं और आपसे गलती हो जाती है तो आपको सारा ठीक करना पड़ेगा। 18,000 है, ये देखिए जी ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह चेंज हो जाएगा। 18,000 तो नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने आप जो है ना वो मैनुअली प्लस किया था, तो ये हमारे पास इसको प्लस करते हैं, इसमें ये प्लस जी बच्चों। अब यहाँ से ये ठीक हो गया, तो ये देखिए जी 6,82,200 ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो गया क्योंकि यहाँ से मैं ये फार्मूले से उठाया था। तो ये बाकी हमारी कैलकुलेशन सारी ठीक हो गई है। अगर मैनुअली आपने किया कुछ गलत तो वो आपको सारा ठीक करना पड़ेगा। ये टोटल मैंने ठीक किया, ये वाला भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, ये वाला भी ठीक हो गया, ये सारा बच्चों ऑलरेडी ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरा इसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है बच्चों, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक हो गया बच्चों। ये पहले वाली एडजस्टमेंट है सिंपल। चलिए अब आगे दोबारा से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे हम आए थे, उसके बाद है जी इंश्योरेंस 2400। जो एडजस्टमेंट जो है वो आपने बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करनी है, अक्सर जो है वो एडजस्टमेंट जो है वो मिस हो जाती है। तो इंश्योरेंस 2400 है हमारे पास। इंश्योरेंस के बाद है बच्चों कैरेज आउटवर्ड 37,200, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड जी बच्चों, कैरेज दो किस्म का होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड। आउटवर्ड जो है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 37,200। उसके बाद बच्चों सैलरीज हैं, सैलरी की बच्चों एडजस्टमेंट भी है, ये देखिए जी आउटस्टैंडिंग सैलरीज 28,800। तो सैलरीज है जी 1,62,000, 1,62,000 और इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को बच्चों हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 28,800, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों का हमने बच्चों ऐड किया, यहाँ पे टोटल आ गया इसका। इसके अलावा फैक्ट्री रेंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों। सन्ड्री एक्सपेंसेस तो ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 7,740। सन्ड्री एक्सपेंसेस या बच्चों हम इसको मिसलीनियस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस भी लिखते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक हो गया बच्चों। सन्ड्री एक्सपेंसेस तो ये हमारे पास है जी 7,740। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस वाली सारी चीज़ें हमें लिखनी है। एडजस्टमेंट में देखते हैं हमारे पास क्या क्या रह गया। ये वाली एडजस्टमेंट हमने कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आपने लेना है। ये भी हमारे पास क्या ट्रीटमेंट था इसका, डेबिट साइड पे हम इसको लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको बच्चों सारी एडजस्टमेंट की जो ट्रीटमेंट है वो जुबानी याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन की आपको सही समझ आएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों डेबिट साइड पे लिखते थे, इसको बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ जी, कैपिटल के ऊपर आपने लेना है 5%। तो कैपिटल की वैल्यू देखती हैं कितनी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। कैपिटल बच्चों ये उसने दिया हुआ है हमें 7,71,000, 7,71,000 और इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना है बच्चों। कितने परसेंट उसने इंटरेस्ट बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% आपने बच्चों लेना है। ठीक हो गया बच्चों, 5% आपने इंटरेस्ट लेना है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं 5% के साथ, $7,71,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये आ गया जी 38,550। एक दफ़ा फिर करके देखते हैं, 7,71,000 मल्टीप्लाई 5/100 जी, तो 38,550, 38,550 ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बच्चों, 38,550। ठीक हो गया बच्चों जी। तो उसके बाद मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एडजस्टमेंट हमने आउटस्टैंडिंग वाली कर ली है बच्चों। उसके बाद गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ भी हो गया। डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ है प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर पे 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी एक ही चीज़ है,
तो प्लांट एंड मशीनरी देखते हैं उसने यहाँ पे दी होगी ये। तो देखिए जी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इकट्ठी दी हुई है 3,60,000। तो यहाँ पे हम करते हैं हेडिंग लिख देते हैं जी डेप्रीसिएशन ऑन, तो जो आप ऐसे हेडिंग लिख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। जी बच्चों यहाँ पे आपने खाली प्लांट एंड मशीनरी नहीं लिखना, डेप्रिसिएशन आपने साथ ज़रूर मेंशन करना है। तो ये आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं कितनी है हमारे पास। ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसकी वैल्यू है 3,60,000 और इस पर हमने कितने परसेंट बच्चों डेप्रिसिएशन लेनी है 10%। ठीक हो गया, 3,60,000 पे 10%। तो बच्चों ये कितनी आ जाएगी 36,000 आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 10% लेंगे तो बच्चों 36,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। और इसी तरह से बच्चों फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं कितनी है। ये इसके साथ ही फर्नीचर बच्चों बताया हुआ है 21,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है बच्चों 21,000 जी 21,000। और इस पे भी आपने कितने परसेंट लेनी है बच्चों 10%, दोनों पे 10% लेनी है। तो ये आ जाएगी 2,021 आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, 21,000 मल्टीप्लाई 10/100 तो 2100, तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 2100। क्लियर हो गया बच्चों, सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब टोटल देखते हैं इसका। ये बच्चों हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। डेबिट साइड पे ये हमारे पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं बच्चों। तो बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही टोटल लिखेंगे क्रेडिट साइड वाला। तो बच्चों डिफरेंस लेते हैं दोनों का। तो ये हमारे पास बच्चों कौन सी साइड छोटी है, इसमें डेबिट साइड जो है वो छोटी है, ये वाली डेबिट साइड है। यहाँ पे ये वाला डिफरेंस आ जाएगा और इसको हमने क्या लिख लेना बच्चों नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट के अंदर उसका नाम आ जाएगा, बैलेंस शीट डेट आ जाएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में इसने हमें कहीं पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया हुआ है। जी बच्चों दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास। कैश इन हैंड भी है 9,660, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है जी कैश एट बैंक 34,800, कैश एट बैंक 34,800। इसके बाद बच्चों हमने लिखना होता है जी डेटर्स। तो डेटर्स देखते हैं उसने हमें दिया हुआ है डेटर्स। जी बच्चों ये देखें जी सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों गिवन है। सन्डी डेटर्स है जी 4,20,000, इसमें से बच्चों आपने क्या करना है सेल ऑन रिटर्न बेसिस को आपने लेस कर देना। सेल ऑन रिटर्न बेसिस कितना बच्चों 50,000 इसकी वैल्यू थी हमारे पास। तो ये माइनस कर देते हैं सन्डी डेटर्स में से इसको। इसके अलावा अगर कोई चीज़ इसमें प्लस माइनस होने वाली हुई तो वो भी आपने इसके अंदर प्लस माइनस कर लेनी। ठीक हो गया। ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस की वैल्यू उसने बच्चों बताई हुई थी 50,000। ठीक हो गया। जो कास्ट प्राइस है बच्चों वो मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक में आपने जो है वो प्लस करना। और ये वाली जो इसकी प्राइस होगी इसे आपने सेल में से माइनस और डेटर्स में से भी माइनस कर देना। इसके भी डबल इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों, इसका भी डबल इफेक्ट होगा।
तो डेटर्स के बाद बच्चों नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं जी, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए 3 लाख था ये, और इसमें 40,000 ये वाला प्लस करके लिखेंगे। मुझे लगता है बच्चों पीछे हमने फिर गलती कर दी, सॉरी। ये देखो इधर भी 40,000 लिख दिया, इधर भी 40 लिख दिया बच्चों। अभी मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक में हमने कौन सी प्राइस लिखनी है, कॉस्ट प्राइस। तो ये फिर से यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों, ये कितना आ जाएगा 3,40,000। लेकिन बच्चों ये अब खुद ठीक हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे मुझे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से फॉर्मूला लगा के किया था टोटल। ये टोटल ऑटोमेटिकली बच्चों करेक्ट हो गया, ये वाला भी ठीक हो गया, ये वाला भी ऑटोमेटिकली ठीक हो गया सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी इधर भी जो है वो मैंने फॉर्मूला लगाया था, जिसकी वजह से ये सारा जो टोटल आगे कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों मैनुअली अगर हमने कोई गलती की है तो वो हमें सारा जो है वो करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट 3,28,610, ये ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पे ठीक हो गया, ये टोटल भी ठीक हो गया। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे एक करेक्शन की है, ये ज़रा देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से क्या गलती हुई थी। मैंने यहाँ पर भी 50,000 माइनस कर दिया था और इधर 50,000 प्लस कर दिया था। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 50,000 है इसे सेल में से माइनस और डेटर में से माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक में आपने जो प्लस करनी है बच्चों वैल्यू, वो कौन सी करनी है, वो कॉस्ट प्राइस। ये याद रखिएगा, कौन सी प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपने क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करनी है। तो इसके 4 इफेक्ट हो रहे हैं इसमें ये 2 वैल्यूज है, तो 2 इफेक्ट इसके होंगे, 2 इसके होंगे, ठीक हो गया बच्चों। तो ये करेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बैलेंस शीट में भी जाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास, इधर भी 3 लाख और जमा 40,000, ठीक हो गया। ये देखिए जी 40,000 का भी डबल इफेक्ट हो गया, 3,40,000 टोटल इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसको आप ऐसे ही लिख दें, इसको आगे ऐसे प्लस माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं हमारे पास और कोई करंट एसेट में आ रहा है चीज़। तो स्टॉक हमारे पास हो गया बच्चों बिल रिसीवेबल जी बच्चों, 3 लाख हमारे पास बिल रिसीवेबल है, ये भी हमारा करंट एसेट ही होता है, बिल्स रिसीवेबल 3 लाख। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और कोई भी करंट एसेट्स में यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा बच्चों। एडजस्टमेंट में एक दफ़ा अच्छी तरह देख लेते हैं बच्चों। हमेशा आपने बच्चों पहले की वाली चीज़ें देखनी है और उसके बाद आपने एडजस्टमेंट को एक दफ़ा ज़रूर देखना है। तो बच्चों एडजस्टमेंट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में ही हमने लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये बच्चों हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिया और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जी बच्चों, करंट एसेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें गिवन थी। फिक्स्ड एसेट इसके अंदर आ जाएगा जी प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखते हैं कितनी उसने हमें दी हुई थी। प्लांट एंड मशीनरी ये बच्चों हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 3,60,000। इसमें से बच्चों क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। तो इसकी डेप्रिसिएशन बच्चों हमारे पास पीछे आई थी, वही डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे माइनस करनी है। ये देखिए जी 36,000 इसकी डेप्रिसिएशन आई थी, तो ये आपने बच्चों क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देनी है 3,60,000 में से 36,000। उसके बाद फर्नीचर था बच्चों, फर्नीचर की वैल्यू थी 21,000 और इसमें से भी आपने लेस डेप्रिसिएशन कर देनी है 2100। 2100 बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन अभी हमने पीछे निकाली थी, ठीक हो गया। ये उधर से मैंने ली है 2100, ये वाली देखें, ये 2100 इसकी डेप्रिसिएशन आ जी बच्चों। बस ये 2 ही हमारे पास फिक्स्ड एसेट थे। दूसरी साइड पे आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले हमने लिखना होता है जी अकाउंट्स पेएबल। तो देखते हैं अकाउंट्स पेएबल वगैरह उसने हमें दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सन्डी डेटर्स के साथ ही उसने जी बच्चों ये देखें, सन्डी डेटर्स के साथ ही उसने हमें ये 4,20,000 सन्डी डेटर की वैल्यू हमने ठीक लिखी है बच्चों जी 4,20,000। तो दूसरी साइड पे सन्डी क्रेडिटर्स आ रहा है 2,76,000, ये आ जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स 2,76,000, ये सन्डी क्रेडिटर्स आ गया। और इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं कोई करंट लाइबिलिटीज़ ने अगर दी हुई है तो जी बच्चों ये बिल्स पेएबल
30,000 हमारे पास बिल्स पेबल है, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी है। मैंने बताया था कोई भी पेबल आ जाए वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। सैलरीज पेबल, वेजेस पेबल, रेंट पेबल, अकाउंट्स पेबल, नोट्स, कोई भी पेबल आ जाए और ऐसे कोई भी रिसीवेबल आ जाए वो आपका एसेट होगा। जी बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हमने सारी लिख ली हैं। इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट में आ जाए तो एडजस्टमेंट के अंदर उसने हमें ये दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। ये हमारे पास एक्सपेंस साइड पे आया था, तो हमने बात की थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में आएंगी। आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक देसी तरीका भी बताया था। मैंने बताया था कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाए बच्चों वो बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे जाता है। आउटस्टैंडिंग चाहे इस साइड पे आ जाए इस साइड पे आ जाए, बैलेंस शीट में आपने उसको अपोजिट साइड पे ले जाना। तो ये देखिए जी, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 14,400, तो ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। करंट लाइबिलिटी में यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट 14,400। सिर्फ बच्चों एडजस्टमेंट वाला आपने लिखना है, ये वाला। इसके साथ ही आउटस्टैंडिंग सैलरीज 28,800, इसे भी अगर आप देखें तो बच्चों ये देखें हमने आउटस्टैंडिंग सैलरीज यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो जो भी साइड पे आउटस्टैंडिंग आएगा बच्चों बैलेंस शीट में अपोजिट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये भी हमारे पास इधर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बच्चों कितनी थी हमारे पास 28,800, ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उसने नहीं दी हुई। नेक्स्ट आ जाएगा जी ऑनर्स इक्विटी। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले बच्चों आएगा हमारे पास कैपिटल। तो कैपिटल की वैल्यू बच्चों उसने हमें दी हुई थी यहाँ पे क्वेश्चन में। ये है बच्चों कैपिटल 7,71,000। इसमें बच्चों आपने सबसे पहले तो क्या करना जी, ऐड आपने करना है इसमें नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों यहाँ से आ जाएगा, और इसके साथ ही बच्चों हमने इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस करना बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी यहाँ पे निकाल के लिखा था, ये देखिए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब 38,550। इसका बच्चों डबल इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये 38,550, ठीक हो गया बच्चों। ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं, और इसमें से जो ड्राइंग्स वगैरह दी हुई हैं वो आपने माइनस करनी है। इसको पहले बच्चों इनर कॉलम में प्लस करके लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपने इसमें से बच्चों क्या करना है, ड्राइंग्स वगैरह जो भी है वो आपने माइनस करनी है। तो लेस करेंगे इसमें से ड्राइंग्स। अच्छा बच्चों, अब ड्राइंग्स में अगर हम देखें तो उसने हमें ड्राइंग्स जो है वो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में भी दी हुई हैं 72,000। एक तो ड्राइंग्स ये वाली हैं, और एक जो उसने एडजस्टमेंट में दी हुई थी गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ 18,000। तो बच्चों ये 18,000 का हमने डबल अफेक्ट करना है। एक दफ़ा तो हमने इसको यहाँ पे लिखा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, डबल अफेक्ट करना ना हमने बच्चों इसका। दूसरा इसका अफेक्ट क्या था, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस, तो 18,000। तो ये भी असल में ड्राइंग्स ही होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस ड्राइंग्स को और वो जो उसने ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दी हुई हैं दोनों को प्लस करके यहाँ पे इकट्ठा ही माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखिए जी ड्राइंग्स उसने हमें कितनी दी हुई हैं, ये है जी ड्राइंग 72,000। तो यहाँ पे आप इसके सामने लिख सकते हैं, या आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। 72,000 ये वाली है, और प्लस 18,000, या अगर आप इसके सामने लिखने की बजाय नीचे लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है तो 72,000 प्लस 18,000। 18,000 बच्चों जो एडजस्टमेंट में थी, ठीक है। ये दोनों का आपने क्या करना है, यहाँ पे 72,000 प्लस 18,000, ये टोटल आ जाएगा आपके पास 90,000, ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज़ अब माइनस होने वाली नहीं है। एक दफ़ा सारी चीज़ें अच्छी तरह से देख लें, हमने सारी चीज़ें लिखी हैं बच्चों। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने, ड्राइंग्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज एंड सेल, रिटर्न, कैपिटल, प्रोविजन। जी बच्चों सारी चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो फिर गलती नहीं होगी। फुल गैस, वाटर, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस, कैरिज आउटवर्ड, सैलरीज, फैक्ट्री रेंट, सन्डी एक्सपेंस। जी बच्चों ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। एडजस्टमेंट में देख लें, सारी चीज़ों का आपने डबल अफेक्ट कर लिए बच्चों। गुड्स सोल्ड ऑन सेल आर रिटर्न बेस, एक दफ़ा हमने सेल में से माइनस किया, एक दफ़ा हमने डेटर्स में से भी माइनस कर दिया, दोनों अफेक्ट हो गए। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट में भी प्लस हो गया और बैलेंस शीट में भी, इसके दोनों अफेक्ट हो गए बच्चों।
इसका भी हमने डबल इफेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी हमने डबल इफेक्ट कर लिया बच्चों, आउटस्टैंडिंग का भी हो गया, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, डेप्रिसिएशन। जी बच्चों सारी चीज़ों का हमने जो है वो डबल इफेक्ट कर लिया हुआ है। अब हम इनका टोटल देखते हैं। जी बच्चों अभी आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो ये बच्चों क्या हुआ, ओ सॉरी, ये हमने इसको आगे ट्रांसफ़र ही नहीं किया। जी बच्चों यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा ये, इसमें से हमने इसको करना माइनस। तो ये बच्चों देखिए जी ऑटोमेटिकली ये ठीक हो गया। तो जी बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास जो न्यू एडजस्टमेंट थी वो ये वाली थी, बाकी सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो पुराने वाली थी। तो बच्चों अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से लेंथी क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट बच्चों वही होंगी बार बार जो हमने पीछे पढ़ ली हैं। ऑलमोस्ट हमने जो है वो सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। बच्चों एक दफ़ा एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, उसके बाद आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई मसला आता है, कोई समझ नहीं आती, तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकती हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकती हैं, मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बच्चों लेक्चर सुनने के बाद अटेंडेंस ज़रूर याद से आपने मार्क करनी है और अपना होमवर्क बच्चों डेली बेसिस पे मुझे सेंड करना है। कॉलेज ओपन होने के बाद इंशाल्लाह आपका कंप्लीट होमवर्क भी चेक होगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।